हाँ। उसके बाद कहना चाहते हैं कि हमास को जंग जारी रखनी चाहिए, हमास को जंग जारी रखनी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए काफिर से। जाने जा रही हैं उसका देखो जी, जाने जब इस्लाम के लिए कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा जंग उहद में कितने साहबा शहीद हो गए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हमास को जंग जारी रखनी जारी रखनी चाहिए। हमास कह रहा है कि हम सीज फायर यानी जंग बंदी के लिए तैयार हैं। हमास तो खुद ये कह रहा है। फिर उसको जंग नहीं करनी चाहिए थी पहले। हाँ, ये पॉइंट है ना कि उसको ये अगर वो अब काफिर से डर रहा है, काफिर तो 100 भी हो, मुसलमान तो एक काफी है उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच में भयंकर लड़ाई चालू है और इसको लेकर पाकिस्तानी बिल्कुल पूरी तरीका से हमास के आतंकवादियों के समर्थन में है और इजराइल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमास के आतंकियों का समर्थन तक कह रहे हैं। अब हमास के जो आतंकवादी हैं वो इजराइल के साथ सीज फायर करके इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, परंतु पाकिस्तान के मौलाना यह बोल रहे हैं कि हमास के आतंकवादियों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि एक मुसलमान 100 काफिरों के बराबर होता है, इसलिए हमास को इजराइल के ऊपर हमले करते रहना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के ऊपर इजराइल और फिलिस्तीन पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। ये जो इसराइल और इस टाइम हमास की जंग चल रही है, इसके ऊपर इसराइल ने बड़ी स्टेटमेंट दिया। उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पब्लिक को ये बोला है कि मैं हमास का वही हम वो करेंगे, उसके साथ वही उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे ISI यानी कि दाइश के साथ किया, हमने ख़त्म कर दिया, ऐसे ही हमास को भी ख़त्म कर देंगे। और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर गजा के लोग भूख से मरेंगे, यानी वहाँ पे रोटी और खाना नहीं मिलेगा। वो जुल्म आज से नहीं कर रहे फ़लस्तीन वाले, वो काफ़ी देर से इनका मामला चल रहे हैं, काफ़ी देर से इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ उन्होंने, काफ़ी देर के इनके मामला चल रहे हैं। ठीक है। तो मास जो उनकी तंजीम है, एक इस्लामी तंजीम है, अब पूरी दुनिया मीडिया जो रोला डाल रहा है कि ये दहशतगर्द मुसलमान जंग करे, लड़ाई करे, वो दहशतगर्द बन जाता है। यहूदी जो लड़ाई करें, उसने सारा मास का जो जितना है गजा सारी पट्टी बमबारी से उठा दी है, तबाह कर दी है, तो वो दहशतगर्दी नहीं है। नहीं, पहले उन्होंने बमबारी स्टार्ट की इसराइल ने या पहले हमास ने? मसला उनका जो मसला है वो ना आज का नहीं है। नहीं, वैसे अभी बमबारी किसने स्टार्ट पहले की? पहले मिसाइल पुराना मसला है, काफी पुराना मसला है। ये भी खबरों में आ रहा है, खबरें सुन रहे हैं, ये भी आ रहा है। ईरान जो ना वो ना इसराइल की ना हिमायत कर रहा है। जो नहीं, ईरान इसराइल की हिमायत नहीं, ईरान तो हमास की हिमायत कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग कर रहा है, उन्हें असला दे रहा है। इसलिए कर रहा है कि ईरान के पिछले 2 साल हो गए हैं, उनके बड़े कमांडो मरे हैं। ठीक है। फलस्तीन ने इसराइल ने ना उधर कार्रवाई की थी, ड्रोन के साथ उन्होंने बड़े बड़े कमांडो मारे थे। ठीक है। ये भी खबरों में आ रहा है। आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? भाई कह रहा है कि भाई ये बड़ी ताकतें हैं, अल्लाह से बड़ी ताकत कौन सी है? मुसलमान की नियत को पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। इसराइल और हमास की इस टाइम जंग चल रही है, जंग चल रही है ना, उसके बाद कहना चाहते हैं कि हमास को जंग जारी रखनी चाहिए, हमास को जंग जारी रखनी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए काफिर से। जाने जा रही हैं देखो जी, जाने जब इस्लाम के लिए कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा जंग उहद में कितने साहबा शहीद हो गए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हमास को जंग जारी रखनी चाहिए। हमास कह रहा है कि हम सीज फायर यानी जंग बंदी के लिए तैयार हैं। हमास तो खुद ये कह रहा है। फिर उसको जंग नहीं करनी चाहिए थी पहले। हाँ, ये पॉइंट है ना कि उसको ये अगर वो अब काफिर से डर रहा है, काफिर तो 100 भी हो, मुसलमान तो एक काफी है उसके लिए। नहीं, ये जो सोच है ना कि काफिर 100 भी हो, मुसलमान एक काफी, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। मेरी बात सुन। अच्छा, अल्लाह क्या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अल्लाह से अल्लाह ने एक इंसान का दिमाग 1 मिनट के अंदर मफलूज कर दे, सारा दिमाग वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, अल्लाह से बड़े। ये भाईजान आप इस बात से एग्री करेंगे? ये कह रहे हैं कि भाई आज भी अगर एक मुसलमान हो 100 काफिरों के बराबर है। इधर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इधर 100 मुसलमान खड़े हो, सिर्फ एक नॉन मुस्लिम हो, उसके पास पंप एक्शन या कोई इस तरीके से हो, तो क्या? ये 12 साल पहले की बात है। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। सलाहुद्दीन यूबी, ठीक है, उसका 12,000 का लश्कर था और ईसाइयों का 7 लाख का लश्कर था। ठीक है, तो उसने 7 लाख के लश्कर को धूम मचा दी थी। उसने बता दिया था कि टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। टेक्नोलॉजी तो अभी मेरी बात सुने ना, अब तो बात पता क्या हुई है, ये एटमी ताकतें आ गई हुई हैं। ठीक है, नई से नई गन आ गई हुई है जिनकी वजह से वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले होता था तीर कमान का इस्तेमाल होता था। यही कह रहा हूँ, आज के दौर में ये बात सूट करती है आपके ख्याल से? मैं एक सवाल कर रहा हूँ। लेकिन हमें निकलना चाहिए ना, बात तो मैंने आपको पहले भी बताया है।